मैं इन्हें सुना, उन्हें सुना, इन्हें तो समझ नहीं पा, इन्हें भी सुना, एक और थे सज्जन, उन्हें भी सुना। मेरे विचार से एक तो किसान जो शब्द है, इसके बारे में हमें व्यापक मन से सोचना पड़ेगा। किसान की एक व्यवस्था, इसका जो नाम था, गांव स्तर पे ग्रामीण भारत में किसान रहे थे, आज भी वहीं हैं। पहले एक किसान का बहुत बड़ा परिवार हो था, एक वो जिसके पास ज़मीन है, एक वो लुहार जो उसके राछ बनावे, एक वो बाड़ी जो उसका हड़ बनावे, एक नाई, एक धोबी, एक कुम्हार, एक चमार, एक सुनार, एक बनिया जिसके यहाँ तक उसका सारा सामान आवे। इसे हमें व्यापक रूप से सोचना पड़ेगा और केवल किसान की बात कहने तक काम नहीं चलेगा, ग्रामीण भारत की बात कहनी पड़ेगी। नंबर एक विषय, बर्बाद वे लोग भी हैं और हम लोग भी हैं। इन्हें मैं सुना, इन्होंने तुलना चाइना तक कर दी। चाइना अपनी जगह है, हम अपनी जगह है। हमारे यहाँ मेरा मानना यूँ है कि हमारे तो पहली जो पीढ़ी थी, रुपये न उनके दौरे थे न हमारे दौरे हैं। उनसे पहली जो पीढ़ी थी, रुपये न उनके दौरे थे न हमारे दौरे हैं, न हमारे से पहली के दौरे थे। और इस खेती में रुपये हमारे से अगली पीढ़ी के भी दौरे नहीं होने के, चाहे धरती 100 बीघे है चाहे 2 बीघे है। मेरे विचार से खेती का कार्य केवल जीविकोपार्जन था और आज भी है। इसे हमने एक व्यवस्था जो आई, जैसा पहली व्यवस्था थी, हम सब लोग एक दूसरे के उपयोगी, सहयोगी और सहभागी थे। आज हम लोग, हमारा आपस में एक व्यवहार था लेन देन का, क्वाड के पीछे रुपए दिए जहाँ थे, क्वाड के पीछे रुपए लिए जहाँ थे, किसी को पता नहीं था, सब पर्दा नशीन थी बात। आज सारा का सारा मामला खुली किताब हो गया। हम सहयोगी उपयोगी जो थे, उसकी जगह गड़ियों का तो बन गया बाजार, व्यवहार का बन गया व्यापार, और हम एक दूसरे के बन गए उपभोक्ता। न मैं इनका सहयोगी, न ये मेरे सहयोगी, न मैं इनका उपयोगी, न ये मेरे उपयोगी। हम व्यापार करेंगे आपस में। अगर ये मेरे पड़ोसी हैं, मेरे यहाँ दूध नहीं होता, पहले दूध वहाँ से 1 लोटा भर का आ जाया करता था, मेरे यहाँ से इनके यहाँ चला जाया करता था, वो व्यवहार था। इस व्यापार में तब्दील होगा, मैं 1 लोटा दूध लूँगा तो उसके मैं पीछे दूँगा, ये मेरे चलेंगे तो मैं इन्हें पीछे दूँगा, ये मेरी पुली का हाथ लगावेंगे तो ये मेरे से पीछे लेंगे, मैं इनकी पुली का हाथ लगाऊंगा तो मतलब एक दूसरे को पीछे देने हैं। यानी सारी व्यवस्था सिक्के के चारों ढबकू जो घूमी, इन्होंने भी वही, केवल आर्थिक रूप से विकास को हम विकास मान गए, और इस आर्थिक विकास के पीछे हमने कितना नुकसान उठा लिया, उसका हम कहीं कोई जिक्र नहीं करता। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, ज़्यादा बात समझ में नहीं पा, पर एक बात मेरा मन बेरे बेरे रात दिन कहे, सहज, सरल, शांत, सम्मानपूर्वक, स्वतंत्रतापूर्वक, लेकिन शालीनता तय जीवन का हक प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। और इस व्यवस्था ने हमारी ये ही पंचो चीज छीन ली। इस रुपए के सिक्के के चारों तरफ को जो व्यवस्था घूमी, इसने हमारी सहजता छीनी, सरलता छीनी, शालीनता छीनी,
स्वतंत्रता छीनी, और जो सबसे कीमती चीज़ स्वाभिमान आदमी का था। एक किसान ऐसा व्यक्ति था जिसके पास स्वाभिमान था, उसके पास आत्मिक बल भी था। वो एक लाठी का डंडा, इतना डंडा लकड़ी का लेकर वो खेत में इकला चला जाता, भेड़िया का, शेर का, चोर का, डाकू का, वो उस लाठी से मुकाबला करने का हौसला था उसके भीतर। आज हम कुआड़ बंद करके सोवें, वहाँ भी हमें डर लगे कोई बंदूक लेकर ऊपर तो ना आ जा। तो हमारा स्वाभिमान और जो आत्मिक बल था, इसमें मैं दोषी अपने आप को कम और पढ़े लिखे समाज को ज़्यादा मान रहा। बुद्धि विचार तो बड़ी कोई शक्ति नहीं है, विचार तो बड़ी कोई शक्ति नहीं है, बुद्धि तो बड़ा कोई हथियार नहीं है पूरी सृष्टि में। विचार तो बड़ी शक्ति, बुद्धि तो बड़ा हथियार पूरी सृष्टि में कोई नहीं है। हमें मारा बुद्धि ने, ऊनी मरे थे हम। इतना दम आज भी है, 18 साल के लौंडे को मेरे दौरे ले आओ, मैं उसे भिड़ तुम्हें मार लूँगा। पर उनने तो बुद्धि तक वो बढ़ा दिया। वो मेरे सामने नहीं, वो वहीं तक खड़ा हुआ कि नक्शी नु करेगा, मैं मर जाऊँगा। बुद्धि ने हमें मारा। रोटी और भरोटी, रोटी मेरे पेट की लिया, भरोटी डांगरू के पेट की लिया। जो आदमी इसके बीच में फंस गया, उसे सोचने का, विचार करने का मौका नहीं है, न वो सोच सकता। जो सभ्य समाज, पढ़ा लिखा समाज, जो कुर्सी पे बैठा, उसके सामने मेज भी है, फुल्लू का गमला भी धरा, उसका पानी लाने वाला भी दूसरा आदमी है, उसका जो वो बोल रहा है उसे लिखण वाला भी दूसरा है। उनका काम था सोचने का, विचार करने का। पर उन्होंने अपनी साबत अंगली नहीं, उन्होंने साबत का साबत हाथ अपनी सुंडी पर धर लिया। मेरा पेट और कुकर भरे, और कुकर भरे, मेरा पेट भर गया, मेरी जेब भी भर गई, मेरा झोला भी भर गया। अब मैं हाथों से कुकर लूँ, वह झोली पता नहीं वह खिंडरी, वह कहीं कोई और कुत्ते खा रहे, वो फिर भी नू कर रहा, और ला और ला और ला। इस बुद्धि ने जीवन लागत बढ़ाई। खेत के काम ते जीविकोपार्जन का माध्यम था, मैं पहले बताया, आज भी है। जिसके पास 5 बीघे ज़मीन है, 2 बीघे ज़मीन है, 10 बीघे ज़मीन है, वो रोटी खा सके। रोटी खावेगा, कपड़ा थोड़ा सा हल्का पहनना पड़ेगा। कपड़ा थोड़ा सा ठीक ठाक पहनेगा तो रोटी हल्की खानी पड़ेगी, पर रोटी मिल जाएगी। जीवन लागत बढ़ी। जीवन रक्षक एक दवाई, एक गोली जिसकी कीमत 3 पैसे, वह 3 रुपए की मिल रही। एक नजला जुकाम जैसा योजनाएं बहुत हैं। ये भी मैं एक शब्द तय मजा एतराज है, कर्ज माफ़ी। माफ़ी शब्द गलती का है, माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए बिना गलती करे। माफ़ी शब्द को हटाना चाहिए। मुक्ति, हाँ, मुक्ति। हमने कोई गलती नहीं करी, हम काम जब भी करे थे आज भी कर रहे हैं। काम करने में हमने कोई कमी नहीं करी, फिर भी हम कर्ज में दब गए। क्यों दब गए? उनकी बुद्धि के कारण। अरे आप मतलब उत्पीड़न का तरीका एक ही भी नया आ गया, मैं भी जो मैं भुगता। जैसा ये टेलीफोन सबकी एक ज़रूरत होगी। एक 28 दिन के पीछे पड़े, वो 8 दिन पहले तनु कहने लगे आपके पीछे ख़त्म हो गए, आपके पीछे ख़त्म हो गए, आपके पीछे ख़त्म हो गए, आप जल्दी करवाओ, आप जल्दी करवाओ। दिमाग अड़जा दिया। बैंक तक क्रेडिट कार्ड बनवा, उसकी तारीख 20 जनवरी थी,
उसने 1 दिसंबर ते दिन में कुछ 6 बार, मतलब उसे और कुछ काम ही नहीं था, टेलीफोन आवे सुने, आप पैसा कब जमा कर रहे, आप पैसा कब जमा कर रहे, जल्दी करो, पैसा कब जमा कर। भला भाई मैं गंडे काटूँ और उसका टेलीफोन सुनूँ, और जब उसका सुन लिया टेलीफोन तो फिर रपा वहाँ दिमाग सारा उसमें चलेगा बैंक में, भाई रुपये हैं तो दुआ हो। मतलब उत्पीड़न इतना है। एक दिन मैं बैंक में बैठा था, 10 आदमी मेरे दौरे आए, मेरे दौरे नहीं, बैंक मैनेजर के दौरे। बाबूजी, हाँ हाँ सुनो 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 सुनो। वो फिर बाबूजी, अरे अभी नहीं, मैं कहा ना अभी सुनो। वो फिर बाबूजी, हाँ हाँ बताओ। अजी मेरे 59 रुपये कट गए। अरे अरे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। फिर दूसरा, हाँ, और ये मेरे 71 रुपये कट गए। मतलब 15 लोग, मेरे इतने कट गए, मेरे इतने। अरे भाई काटने का काम कसाई का था, ये सरकार ने ले लिया। मतलब कसाई का काम सरकार ने ले लिया, यहाँ यूँ कट गया, यहाँ यूँ कट गया, यहाँ यूँ कट गया, यहाँ, अरे हम कट गए कट गए कट गए। अरे यार एकदम मतलब सद्दाम हुसैन की ढाल या उसकी हिटलर की ढाल गैस में बंद करके कर दो ना काम। आप भी शांत, हम भी शांत, कम से कम भाई अपना मुक्ति मिलेगी। एक बात मैं आखिर में कहना चाह रहा, हम किसी तरह तुलना अच्छी चीज़ है, प्रतिस्पर्धा बढ़ाएं, मेहनत करने का आदमी को जज्बा पैदा हो, पर हिरस ना करें किसी की, हिरस नहीं, दिखावे न मार लिए। एक बात आखिर में नू कहना चाहूँ मैं, आप कितने अंगे लगा लो, इन्हें जो मैं सुन रहा था, भाई कांग्रेस भी दोनों दाने बामे के ही तो हैं। मतलब देखो, इसमें मैं निसंकोच कह रहा हूँ, राजनीतिक पार्टी जितनी भी हैं सभी आपस में एक दूसरे के मामा फुप्पी के हैं, किसी में कोई अंतर नहीं। राजनीतिक पार्टियों का, सरकार का काम है बंदर का। बंदर के दौरे 2 आदमी चले गए, 2 रोटी थी, एक थोड़ी सी भारी थी, एक हल्की थी। उसने कहा भाई तुम्हारा फैसला कर दे। उनने उस भारी में तो ठाड़ा बूटा खा, और वो पलड़े में धरी, वो ईब का वो हड़वे वाली जो है वो पलड़ा नीचे चलेगा, फिर उसमें तो खा, फिर वो नीचे चलेगा। वो दोनों रोटी वो खा गया, वे दोनों अपने घरों चले गए। सरकारों का काम है यूँ, पर है इसमें, अंधों में काना भी तो सरदार हो। आपने जो कहा, मैं एक बात तो मान के चल रहा, पता नहीं मेरा व्यक्तिगत सोच है या सभी की है, भाई बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आवेगी, कांग्रेस गई तो बीजेपी आएगी। एक तो मेरा पूरे जितना निवेदन है, आज इतने बुद्धिमान लोगों तय रूबरू होने का मेरा पहला मौका है, या देवेंद्र शर्मा जी के यहाँ जब आप भी थे मैं भी था, जब मौका था। हमें कुछ लिखित में तैयार करना चाहिए, और उसे हमें कहना चाहिए, जो हमारी कहेगा उसकी हम कहेंगे, जो हमारी नहीं कहेगा उसकी हम नहीं कहेंगे। और ये प्रचार प्रसार केवल महाराष्ट्र की बात ना करो, पूरे भारत की करो। आप जैसे लोगों की ज़रूरत पूरे भारत को है। इसे एक अभियान के रूप में लिया जा, और कांग्रेस के जो हैं, ये जो कुछ भी हैं, मुझे नहीं पता क्या हैं, राहुल बोल रहा, वो लोंडा बोल भी ठीक रहा, डर नहीं रहा, नहीं तो सब आदमी चूहे के ढाल मतलब बिल में बड़े हुए हैं, सब लोग चूहे के बिल में बड़े हुए हैं, किसी के सबको डर है। अजीत पवार हो, नूना छो मान जाइए हमारे को कह रहा, वो चाहे अजीत पवार हो, चाहे वो जयंत चौधरी हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे और कोई हो, सब लोग जो हैं वो डरे हुए हैं, चूहे के बिल में घुसे हुए हैं। राहुल बोल रहा, पर उसे एक बात और कह दियो,
पिछले साल पिछली योजना में उसने एक बात कही थी कि मैं 72,000 रुपये प्रति पर हैं 72,000 नहीं 72,000 72,000 रुपये मैं प्रति परिवार को एक साल में उसके खाते में जाएंगे शुद्ध। भाई वो बदमाशी की तो बात करे ना, जैसा भाई बदमाशी तो अक इंगे तो इंगली जेब में तो काट कर इंगली में घेर दिए अक दे दिए जो करिए कर रे रोड़ाई तो तारे हैं। हाँ हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, मतलब बदमाशी तो करे ना, इसे बढ़ावे एक तो और अपने घोषणा पत्र में ले, और ये जो कर्ज मुक्ति का है इसे भी वो अपने घोषणा पत्र में ले। इन्हें भी बेईमानों को फिर कहना पड़ेगा कुछ ना कुछ। एक बात मैं बस एक ही मिनट, भाऊ जी 1 मिनट और ले लो। या जो एमएसपी की या फसल के दाम की बात हम लोग करें, पूरे देश में करीब 80 से 85% लोग छोटी जोत के हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। और पूरे देश में भी शायद उत्तर प्रदेश में 85 से भी कुछ बत्ती हैं। हम जो उपज का दाम बढ़ा दें, एमएसपी बढ़ा दें, तो जो वो 86% लोग 80% लोग हैं, या जो ग्रामीण भारत का जो मेरा लोहार बाढ़ी कुम्हार जुल्हा ये जो लोग थे, ये तो फिर भी वहीं का वहीं रहेंगे। इनका तो कुछ बिक नहीं पाता, इनका माल तो बाज़ार में जाता नहीं। भाव का लाभ उसे मिलेगा ना जिसका माल बिक रहा। मेरे पास जब बेचने को ही नहीं है कुछ, तो मुझे तो कोई लाभ नहीं मिला, उल्टी हानि और हो जाएगी। उसका मैं उदाहरण दूं, आपकी फसल का दाम अगर बढ़ेगा तो बाज़ार आपके 10 रुपये बढ़ेंगे तो बाज़ार 50 रुपये बढ़ेगा, और वो उसे सारा सामान बाज़ार से लेना पड़ेगा तो उसका तो और महंगा पड़ गया। तो जीवन लागत इतनी बढ़ गई कि इसमें भाई देखो, मैं आपसे निवेदन करूं माफ़ी मांगते हुए कि मुझे नहीं पता इसका समाधान क्या है, पर आपको केवल भाव मिले, जिसके पास बेचने को है उसे भाव मिले, एमएसपी मिले या और भी कुछ ज़्यादा मिले, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर आपको उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। जो आदमी कहीं कुछ बेच नहीं पा रहा, वो सुबह से शाम तक काम करे और काम करने के बाद उसे मिले क्या? रोटी और भरोटी, बस। रोटी खाई भरोटी ले आए, भरोटी ले आए, रोटी खा ली, रोटी खाई फिर भरोटी ले आए। इसके अलावा और उसे कुछ काम नहीं। सांझ को सो गया, तड़के उठ कर फिर वही काम। राम राम, धन्यवाद। विचार आप लोगों को करना पड़ेगा।